अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्लास का जो आज का लेक्चर है जी वो है एक सिंपल सी एक्टिविटी। लूप्स एंड अरे का स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था, उससे रिगार्डिंग ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग करना क्या है। स्टेटमेंट बेसिकली है कि हमने 30 स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करके बाय एन अरे और उनका सम फाइंड करके और उसका एवरेज कैलकुलेट करना है उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं जी, ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाएगी और कैसे बनेगा इसका प्रोग्राम। ये तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट कॉल कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द मार्क्स obtained in matriculation by 30 students of a class. The program should display the average marks of the class. हमने एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास बताने हैं और जिसमें हम लोगों ने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, मतलब उनको ऐड करके उनका एवरेज बताना है आप लोगों ने। तो देखिए जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहले आप वही जो अपना काम करते हैं, इंक्लूड एसटीडी की फाइल शामिल करें, वॉइड मेन लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दी एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। स्टूडेंट्स इसके अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक तो बनाते हैं जी एवरेज का, जो हम लोगों ने फाइनली फाइंड करना है, जो हमारा काम है। इसके अलावा हम यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं सम का, ओके, जिसको मैं इनिशियलाइज भी कर रहा हूं इसी लाइन के ऊपर, जीरो, सम मैंने जीरो कर दिया। और इसके अलावा हम एक वेरिएबल बना लेते हैं अपना मार्क्स का, और ये मार्क्स बेसिकली जो है इसको मैं अरे के तौर पे बनाऊंगा और इसका इंडेक्स रखूंगा 30, क्योंकि साइज ऑफ अरे क्या है 30, इसलिए क्योंकि मार्क्स मैंने 30 स्टूडेंट्स के लेने हैं। तो क्योंकि लूप्स एंड अरे का कलेक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसी के लिहाज से करेंगे ना एक्टिविटी को। तो इसलिए मैंने मार्क्स ले लिए, एक अरे बना ली 30 साइज का, सम मैंने एक वेरिएबल क्यों बनाया इसका मैं आपको बाद में बताता हूं, और एवरेज हमने फाइनली कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहां पर एक फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि मुझे उन 30 स्टूडेंट्स की जो इनपुट है वो गेट करनी है पहले तो, और गेट करने के लिए डेफिनेटली भाई आपको स्कैनएफ का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन 30 पे उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो हम i लेस देन 30 पे इसको ब्रेक कर देते हैं, फिर i प्लस प्लस होता रहे जब तक लूप में 30 वैल्यूज कंप्लीट नहीं होती, यानी कि जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो बॉडी डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगी, तब तक ये काम होता रहे। कौन सा काम जी होता रहे? काम ये होता रहे कि उसमें हर बार जो है आप कह सकते हैं कि स्कैनएफ के जरिए से वैल्यूज गेट होती रहे। स्कैनएफ हम लगाएंगे अरे के लिए, और अरे कौन सी है हमारे पास? मार्क्स, और उसका साइज क्या है? 30। ले जी, आपने इसके जरिए से एंड का साइन लगाकर मार्क्स का वेरिएबल बनाया, और मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट सबसे पहला इंडेक्स नंबर 0 जो कि लूप देगा। लूप की बॉडी जैसे ही ट्रू करेगा कंडीशन तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, और मार्क्स का सबसे पहला इंडेक्स 0, उसके अंदर सबसे पहली वैल्यू यूजर एंटर कर देगा, क्योंकि हम स्कैनएफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो प्रिंटएफ यहां पे लगा सकते हैं, एंटर द नंबर्स, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई भी एक मैसेज अगर आप शो करवाना चाहें, इफ यू वांट टू शो द मैसेज ऑन द स्क्रीन यू कैन यूज द प्रिंटएफ फंक्शन ओवर देयर। ठीक है जी, इस जगह के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर 1 करेगा, फिर 2 करेगा, इस तरह से वो 30 स्टूडेंट्स 30 के ऊपर जाके कंडीशन क्योंकि ब्रेक हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो 29 0 से 29 तक 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, मार्क्स 30 स्टूडेंट्स के ले लिए जाएंगे। जैसे ही मार्क्स लेते जाओ तो साथ साथ एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते जाओ जी। वो फॉर्मूला क्या है कि हम उन सारे स्टूडेंट्स का सम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सम निकाल लें, एवरेज तो आराम से निकल आएगा, एवरेज का कोई इशू नहीं है। सम, उसमें मैंने सम का लिखा प्लस मार्क्स। देखें, अब इस लाइन को समझना है हम लोगों ने। देखें स्टूडेंट, सम की वैल्यू क्या है जी? मेरे पास 0, जो मैंने अभी कहा मैं आपको बताता हूं, तो वो सम मैंने यहां पे यूज किया। इसकी वैल्यू है 0, और इंडेक्स नंबर 1 पे सबसे पहली एक वैल्यू आई, सपोज 30 आई, या 40 या 50 या 700 या 500, जो भी उसके टोटल मार्क्स है वो मार्क्स आएंगे। सपोज कर लें जो उसके मार्क्स हैं टोटल 30 एक सब्जेक्ट के अंदर, तो 30 प्लस 0 कितना आ गया आंसर? 30, और 30 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? सम के अंदर। अब किसका आंसर बन गया? 30, सम का। मींस के अब यहां से रेज कर दें इस सम का, और इस सम का आंसर क्या बन गया? 30। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडेक्स आएगा, इंडेक्स नंबर 1, पहले 0 था, अब इंडेक्स नंबर 1 आया, एक स्टूडेंट ने मार्क्स पुट कर दिया अपने 50। ठीक है जी, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया जी? 80।
तो इसको हम 80 कर देते हैं। ले जी, इस तरह से 80 हो गया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स आएगा इसी तरह से एंड सो ऑन, वो ऐड करता जाएगा और हमारे पास सम की एक भरपूर जो है वो वैल्यू जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे भी बंद नहीं करता, लूप अभी मुझे पता है कि जी मैंने क्लोज करना है। हमारे पास सम में स्टूडेंट्स आंसर आता जाएगा और सिंपल साथ ही हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते जाएंगे। सम का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था, मुझे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। एवरेज का भी मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, मुझे उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। डिक्लेयर्ड वेरिएबल है और मैं उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करूंगा। कैसे निकलेगा जी? एवरेज सम में जितना भी आंसर स्टोर है उसको 30 पे डिवाइड करते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टर्म्स, आइटम्स, उनको ऐड करके फिर उनके उतने नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। हम इसको डिवाइड कर देंगे जी 30 के ऊपर। ठीक हो गया? तो 30 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर सारा एवरेज में आ गया था। ठीक है, यहां पे लूप चाहे आप बंद कर दें और प्रिंट एफ के जरिए से आप वो मैसेज जो है वो यहां पर स्क्रीन के ऊपर शो कर लें जी। डी टाइप का है क्योंकि आपकी जो सारी मार्क्स की जो अरे है वो इंट टाइप की है। फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी लगा दिया स्टूडेंट्स और यहां पर हम लोगों ने एवरेज को प्रिंट करवा लिया। ले जी, ये आपका एवरेज यहां पर प्रिंट हो जाएगा जिसमें जितना भी आंसर स्टोर होगा और वो आपको यहां पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के जरिए से आपने यहां पे शो करवा लिया। स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने ये एक्टिविटी का प्रोग्राम बनाया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।